कुछ ही मिनट ना। सांस के बिना जीवन असंभव। पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ है वातावरण। जमीन पर रहने वाले हम सब प्राणियों का जीवन वातावरण की ऑक्सीजन पर ही टिका है। नाक से हवा अंदर, फेफड़ों मतलब लंग्स में जाती है। हवा में है ऑक्सीजन भी, जो हमारे रक्त में घुलता है और फिर रक्त ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। पर ये बात तो जमीन और हवा में रहने वाले प्राणियों पर लागू। उनका क्या जो पानी में रहते हैं? वो असंख्य जीव सांस कैसे लेते हैं? आज बात इसी बात की। कैसे लेते हैं पानी में सांस? हाउ डज वन ब्रीथ इन वाटर? पानी के अंदर भी विविध जीवन का एक जंगल ही है। अब ये तो हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है और ये असंख्य जीव इसी ऑक्सीजन के सहारे जिंदा हैं। लेकिन कैसे? बात शुरू करते हैं मछली, जल की रानी से। वो कैसे लेती है सांस? मछलियों के शरीर में होते हैं बड़े ही विशिष्ट अंग, गलफड़े या अंग्रेजी में गिल्स। गिल्स में होती हैं बहुत सारी रक्त वाहिनियां। मछली मुंह से पानी अंदर लेती है। ये पानी उसके गिल्स के ऊपर से गुजरता है और शरीर से बाहर निकलता है। गिल्स की महीन दीवारें पानी में घुली ऑक्सीजन को खींच लेती हैं और रक्त में पहुंचा देती हैं। रक्त के साथ ऑक्सीजन मछली की हर कोशिका तक पहुंचता है और उसे जिंदा रखता है। समुद्री जीव जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड और सी हॉर्स भी मछलियों की ही तरह मतलब गिल्स से ही सांस लेते हैं। लेकिन उनका क्या जो रहते हैं कभी पानी के अंदर तो कभी जमीन पर। मेंढक के बच्चे टैडपोल देखने में मछली जैसे और वो सांस भी लेते हैं मछलियों की तरह गिल्स से। लेकिन जब वो बड़े होकर रूप बदलते हैं और मेंढक बनते हैं तो गिल्स हो जाते हैं गायब। अब वो फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। वैसे मेंढक अपनी नम खाल की मदद से भी सांस लेता है। उनकी खाल में बहुत सारी महीन रक्त वाहिनियां आसपास की ऑक्सीजन को अंदर लेने में सक्षम हैं। है ना अपने घर में जिंदा रहने का अनोखा प्रबंध। स्तनधारियों मतलब मैमल्स की कहानी कुछ अलग। वो अंडे नहीं देते, स्तनधारी अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। हमारी तरह सभी स्तनधारियों के फेफड़े होते हैं और वे उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। लेकिन उन स्तनधारियों का क्या जिनका घर पानी है? व्हेल या डॉल्फिन जैसे स्तनधारी पानी में रहते हैं लेकिन सांस लेते हैं हवा से ही। सांस लेने के लिए वो पानी की सतह पर आते हैं। व्हेल के सिर के ऊपर तो स्थित ब्लोहोल मानो हमारी नाक। ब्लोहोल से वो अंदर हवा लेते हैं और ये हवा उनके शरीर के अंदर स्थित फेफड़ों तक जाती है। सांस बाहर छोड़ने के लिए भी वो ऊपर आते हैं और हमें दिखता है फव्वारा। व्हेल्स और डॉल्फिन दोनों ही बहुत देर तक पानी में अंदर रह सकते हैं। 90 मिनट तक सांस रोक सकते हैं वो। पानी के अंदर जीवित रहने के लिए ढले हैं सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स भी। सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए। हर प्राणी की तरह जिंदा रहने के लिए उन्हें भी चाहिए ऑक्सीजन। मगरमच्छ और घड़ियाल अपने सर के ऊपर स्थित नथुनों से सांस लेते हैं। उन्हें भी पानी के ऊपर आना ही पड़ता है। पानी में घर है इस अनोखी जेलीफिश का भी। उसके शरीर में सांस लेने के लिए कोई विशेष अंग नहीं, लेकिन उसका पूरा शरीर ही इतना महीन कि वो सीधे पानी से ऑक्सीजन खींचकर अपनी कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते पौधे भी। पानी की सतह पर तैरने वाले पौधे जैसे जलकुमुद
मतलब वाटर लिली। इनके बड़े बड़े पत्तों के ऊपरी तरफ हैं रंध्र, मतलब स्टोमाटा। इन्हीं में से वातावरण की ऑक्सीजन पौधे को मिल जाती है। लेकिन बहुत से पौधे तो पानी के अंदर ही उगते बढ़ते हैं, वही उनका जीवन है। उनके पत्ते पतले और दूर दूर तक फैले हुए, ताकि वो पानी में घुली ऑक्सीजन अंदर ले सके